हेलो दोस्तों। तो वादे के मुताबिक आज मैं लेकर के आया हूँ कन्वर्सेशन के ऊपर 9वां क्लास। अगर आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डे 1 से आगे बढ़िए। डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से करते हुए यह सीरीज 15 दिनों तक चलने वाला है। तो इस 15 क्लास को पूरी अच्छी तरीके से देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि अगर आप लोगों को मदद होगा इस सीरीज से तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि इस सीरीज को 100 दिनों तक लेकर के आऊं। जैसे कि कल मैंने बोला था कि अगले क्लास में मैं लेकर के आऊंगा कि कैसे आप लोग किसी दुकान से खाने की सामान खरीदेंगे, वो भी इंग्लिश में बातचीत करके। यानी किसी ग्रोसरी के दुकान पे जा कर के कैसे किसी ग्रोसरी आइटम्स को खरीदेंगे। चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। शॉपिंग ग्रोसरी आइटम्स। शॉपिंग यानी खरीदना, ग्रोसरी यानी वस्तु, आइटम्स यानी किराने की दुकान से किस तरीके से सामान खरीदा जाता है, इसका हिंदी मीनिंग वही हुआ। यहाँ पे एक विक्रेता है यानी बेचने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में सेल्समैन बोला जाता है। और यहाँ पे एक खरीदने वाले इंसान है जिसे कस्टमर बोला जाता है। तो बेचने वाले आदमी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, हाउ कैन आई हेल्प यू यानी मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। जब कभी भी आपको किसी से कहना हो कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसी सहायता कर सकता हूँ, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, एक वाक्य बोले हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। कस्टमर बोलता है मॉर्निंग, ये भी नमस्ते बोलते हैं। आई वांट टू बाय सम ग्रोसरी। आई वांट टू यानी मैं चाहता हूँ, बाय यानी खरीदना, सम ग्रोसरी यानी कुछ खाने की चीज़ें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ग्राहक बोलता है कि मैं कुछ खाने की सामान खरीदना चाहता हूँ। जब आपको बोलना हो कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, आप बोलेंगे आई वांट टू रन। यहाँ पे कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं, जो आप चाहते हैं उस वर्ब को यहाँ पे लगाएं और इंग्लिश अभी से बोलना शुरू करें। जैसे मुझे अगर कहना हो कि मैं दौड़ना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई वांट टू रन। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से बहुत सेंटेंस बन सकता है। सेल्समैन विक्रेता बोलता है डू यू हैव अ लिस्ट विथ यू। डू यू हैव क्या आपके पास है, अ लिस्ट यानी एक सूची, विथ यू यानी आपके साथ। यानी सेल्समैन विक्रेता बोलता है क्या आप एक लिस्ट लेकर के आए हैं, जो आप सामान खरीदना चाहते हैं उसका एक लिस्ट है। कस्टमर बोलता है नो, नहीं। आई विल डिक्टेट द नेम्स ऑफ आइटम्स। आई विल मैं लिखवाऊंगा, आई विल डिक्टेट मैं लिखवाऊंगा, द नेम्स ऑफ आइटम्स यानी जो सामान खरीदने वाला हूँ उस आइटम्स का। प्लीज गिव मी कृपया मुझे दीजिए 10 किलोज ऑफ बासमती राइस एंड 250 ग्राम्स ऑफ टी। ग्राहक बोल रहा है नहीं, मैं टिकट तो नहीं लिया हूँ, उसका सूची तो नहीं लिया हूँ। मैं क्या करूँगा, जो मैं सामान चाहता हूँ उसका लिस्ट बनवाऊँगा। डिक्टेट होता है, लिखवाने को डिक्टेट बोला जाता है। प्लीज़ गिव मी कृपया मुझे दीजिए 10 किलोज ऑफ बासमती राइस यानी 10 किलो बासमती चावल और 250 ग्राम टी यानी 250 ग्राम और क्या चाहिए, चाय। ये कौन मांगता है, कस्टमर। चलिए इस पे देखते हैं कि सेल्समैन का क्या रेस्पॉन्स होता है। सेल्समैन यानी विक्रेता बोलते हैं हियर इट्स। यह इट इज़ का कंस्ट्रक्शन है यानी इसको मिलाया गया है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है इट्स। तो सेल्समैन बोलता है यह है। तो जब भी आपको बोलना हो कि यह है, आप बोलेंगे हियर इट्स। ग्राहक बोलता है 2 किलोज ऑफ
मूंग दाल, 2 kilos of sugar, a dozen of bathing soaps and 2 kilos of washing powder also give me। ग्राहक बोलता है 2 kilos ऑफ मूंग दाल यानी 2 किलो मूंग दाल, 2 kilos ऑफ शुगर यानी 2 किलो चीनी, और डजन ऑफ बाथिंग सॉप्स यानी 1 दर्जन नहाने का साबुन, एंड यानी और 2 kilos ऑफ वॉशिंग पाउडर यानी 2 किलो नहाने वॉशिंग करने वाला कपड़ा धोने वाला पाउडर ऑल्सो गिव मी, यानी साथ में मुझे दीजिए। यानी ग्राहक का कहने का मतलब हुआ कि मूंग दाल 2 किलो चाहिए, 2 किलो मुझे चीनी भी चाहिए, एक दर्जन जो चाहिए वो नहाने वाला साबुन भी चाहिए, और साथ में मुझे 2 किलो क्या चाहिए, तो 2 किलो वॉशिंग पाउडर चाहिए, कपड़ा धोने वाला पाउडर चाहिए। सेल्समैन विक्रेता बोलता है एनीथिंग एल्स, और कुछ आपको चाहिए? तो जब भी आप किसी से पूछें, चाहे पूछना हो कि आप खाना लेंगे तो खाना में और कुछ चाहिए, तो आप बोलेंगे एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स यानी और कोई चीज़। तो दुकानदार सेल्समैन पूछ रहा है कस्टमर से एनीथिंग एल्स, और कुछ लेना है? कस्टमर बोलता है यस, हाँ और कुछ लेना है। गिव मी अ टूथपेस्ट, गिव मी यानी मुझे दीजिए, और टूथपेस्ट यानी एक दांत को धोने वाला टूथपेस्ट, अ लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर सरसों का तेल, एंड यानी और अ लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल यानी 1 लीटर वनस्पति तेल। ग्राहक बोलता है अपने सेल्समैन से कि हाँ मुझे और चीज़ें चाहिए। गिव मी अ टूथपेस्ट, एक दांत धोने वाला दंत मंजन दीजिए, टूथपेस्ट दीजिए, और लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर सरसों का तेल, और 1 लीटर वनस्पति तेल चाहिए। इस पे सेल्समैन बोलता है विच टूथपेस्ट। विच टूथपेस्ट का मतलब कौन सा टूथपेस्ट, ये जानना चाहता है ग्राहक से सेल्समैन कि आपको कौन सा टूथपेस्ट चाहिए। ग्राहक बोलता है गिव मी द मोस्ट फेमस वन। गिव मी यानी मुझे दीजिए, द मोस्ट फेमस यानी जो सबसे फेमस है, वन यानी एक, यानी ग्राहक बोल रहा है कि जो अभी के डेट में ज़्यादा फेमस है वही वाला मुझको क्या करिए, दीजिए। सेल्समैन बोलता है हियर इट्स, हियर यानी यह, इट्स यानी है, यह है, यानी देता है इस तरीके से, कहता है यह लो, यह है। कस्टमर बोलता है किससे, तो सेल्समैन से। कस्टमर बोलता है हाउ मच इज़ द बिल। हाउ मच यानी कितना, इज यानी है, द बिल यानी बिल, यानी ग्राहक बोल रहा है कि बिल कितना हुआ। तो जब भी आप दुकान पे जाएं और बोलना हो कि बिल कितना हुआ, आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मच इज़ द बिल, हाउ मच इज़ द बिल, हाउ मच इज़ द बिल यानी बिल कितना हुआ। सेल्समैन इंग्लिश में बोलेगा इट्स, यहाँ पे जो भी प्राइस होगा रुपीज़ ओनली। जैसे मान लीजिए कि उसका 200 रुपया हुआ, वह बोलेगा इट्स 200 रुपीज़ ओनली, 200 रुपया केवल हुए। इस तरीके से दुकानदार बोलेंगे। कस्टमर तो आप ग्राहक हैं, आप बोलेंगे हियर इज़ द मनी। हियर यानी यह, इज यानी है, द मनी यानी मनी, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह मनी है यानी लीजिए। जब आपको पैसा देना हो दुकान पे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हियर इज़ द मनी, यह है रुपया, लीजिए। सेल्समैन विक्रेता बोलता है हियर इज यानी यह है, योर बिल यानी आपका बिल, थैंक यू यानी धन्यवाद। यानी सेल्समैन बोलता है हियर इज योर बिल, थैंक यू, यह लीजिए अपना बिल और आपको धन्यवाद। कस्टमर बोलता है योर वेलकम, यह यू आर का कंस्ट्रक्शन है यानी मिला करके बनाया गया है, इसको आप पढ़ेंगे योर वेलकम, योर वेलकम। इसको योर पढ़ा योर वेलकम। तो ग्राहक बोलता है योर वेलकम, या ग्राहक बोल सकता है यू आर वेलकम, यानी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए किस तरीके से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को रीड किया जाता है आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रयास कैसा आप लोगों को लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अपनी त्रुटियों को भी सुधार सकूं। शॉपिंग ग्रोसरी आइटम्स। सेल्समैन गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। कस्टमर
Morning, I want to buy some grocery. Salesman, do you have a list with you? Customer, no. I will dictate the items of sorry. कस्टमर बोलता है नो आई विल डिक्टेट द नेम्स ऑफ आइटम्स प्लीज गिव मी 10 किलोज ऑफ बासमती राइस एंड 250 ग्राम्स ऑफ टी सेल्समैन हियर इट्स कस्टमर 2 किलोज ऑफ मूंग दाल 2 किलोज ऑफ शुगर और डजन ऑफ बाथिंग सोप्स एंड 2 किलोज ऑफ वॉशिंग पाउडर ऑल्सो गिव मी सेल्समैन एनीथिंग एल्स कस्टमर yes give me a toothpaste a liter of mustard oil and a liter of vegetable oil salesman which toothpaste customer give me the most famous one salesman here it's customer how much is the bill salesman it's यहाँ पे डॉट डॉट रुपीज़ ओनली यानी यहाँ पे पैसा बोला जाएगा कस्टमर हियर इज़ द मनी सेल्समैन हियर इज़ योर बिल थैंक यू कस्टमर योर वेलकम यानी यू आर वेलकम। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कल की वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे एक आदमी किसी दुकान पे जा कर के किताब खरीदता है, यानी जहाँ पे किताब को बेचा जाता है उस दुकान पे कैसे कोई जा कर के कोई इंसान पढ़ने की किताब खरीदता है वो आप लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और मुझ में कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने किसी ना किसी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डालिए, लिंक शेयर करिए। सीखना अगर मुझसे आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरे सभी सोशल मीडिया का, आप मुझे सभी जगह पे फॉलो करिए। और अगर आप पर्सनली इंग्लिश के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए, मैं वहाँ पे आपकी मदद करने का पूरी प्रयास करूँगा। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।